गांधी ने दिखाई स्वावलंबन की राह। आने वाली नस्लें शायद मुश्किलों से ही विश्वास करेगी कि हाड़ मांस से बना हुआ ऐसा व्यक्ति भी धरती पर चलता फिरता था। यह कथन था सर अल्बर्ट आइंस्टाइन का। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी को यह महसूस हुआ कि स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने से पहले उनके लिए समूचे देश को गहराई से जानना समझना जरूरी है। इससे वह देश के लोगों से सीधे जुड़ सकते हैं। उनकी इस सोच और इस दिशा में लगातार किए गए सक्रिय प्रयासों ने ही आगे चलकर उन्हें न केवल भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का सर्वप्रमुख नायक बना दिया, बल्कि वे जन जन के नेता बन गए। उन्होंने अपने जीवन, कर्म और विचारों से सभी को संदेश दिया। भारत के युवा हमेशा महात्मा गांधी के चिंतन के केंद्र में होते थे। यही कारण था कि जब देश भ्रमण के क्रम में किसी स्थान पर जाते थे तो लोगों को, खासकर युवाओं के भीतर अपनी बातों से अद्भुत साहस भरने का काम करते थे, ताकि वे भय रहित होकर अंग्रेजों के अत्याचारों का सामना कर सके। वे युवाओं से रचनात्मक सहयोग की अपेक्षा भी करते थे। उनकी हमेशा यही इच्छा रहती थी कि युवा अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, ताकि समाज और अपने देश को उसका समुचित लाभ मिले। मानवता और देश के लिए संघर्ष। गांधी जी का पूरा जीवन एक तरह से अपने देश के लिए समर्पित रहा। दक्षिण अफ्रीका का प्रवास के दौरान वहां के शासक अंग्रेजों द्वारा अश्वेतों पर होने वाले अत्याचारों से दुखी होकर उन्होंने अनेकों अधिकारों की लड़ाई लड़ने का निश्चय कर लिया था। जब वे भारत आए और अंग्रेजों के आंदोलन से जुड़ने का निश्चय किया तो उनके समक्ष अपने व्यक्तिगत जीवन को आगे बढ़ाने के बजाय देश को आजाद कराने का बड़ा लक्ष्य था। विदेशी शासन उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा था। इस पीड़ा की वजह से उन्होंने तय कर लिया कि वे अपने देश की सेवा में अपना जीवन लगा देंगे। यह हम सभी के लिए सीख है कि हमें सिर्फ अपनी तरक्की के बजाय अपने देश को समृद्धि की राह पर आगे बढ़ाने को साथ साथ समाज के अन्य लोगों के जीवन स्तर को भी ऊपर उठाने पर ध्यान रखने के बारे में सोचने और करने का प्रयास करना चाहिए। कर्म से संदेश। महात्मा गांधी जी का स्वयं का जीवन अपने आप में खुली किताब था। उनकी आवश्यकताएं बेहद सीमित थी। उन्होंने बहुत कम में गुजारा करना सीख लिया था। देश और दुनिया में लगी उनकी तस्वीरों, मूर्तियों, हम सबने देखा है कि कैसे एक ही धोती को वे अपने लिए पर्याप्त मानते थे। इसीलिए उन्होंने फकीर भी कहा जाता था। उन्हें कभी इससे अधिक की लालसा नहीं हुई। वे अपने दैनिक जीवन के सभी कार्य खुद करना पसंद करते थे और दूसरों से भी यही अपेक्षा करते थे, चाहे साफ सफाई की बात हो या फिर अपने पहनने के कपड़े के लिए सूत काटने की। वो लोग गांधी जी के जीवन से प्रेरणा लेते हुए इस सीख को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं। संभवतः उन्हें पैसे, पद, ताकत की लालसा नहीं होती। वे अपने जीवन से संतुष्ट होते हैं। आज सभी अभिभावकों को अपने बच्चे को गांधी जी के जीवन के बारे में बताने और सिखाने की जरूरत है, ताकि वे न सिर्फ उनके बारे में जान सके बल्कि उनके जीवन और विचारों को अपने जीवन में उतारने की पहल कर सके। इसका फायदा अंततः हमारे देश को ही मिलेगा। अहिंसा और सत्यनिष्ठा की सीख। अहिंसा और सत्यनिष्ठा गांधी जी के जीवन में उनके सबसे बड़े अस्त्र साबित हुए थे। यही कारण था कि अंग्रेजी शासक के तमाम अत्याचारों के बावजूद वे न केवल धैर्य के साथ उसका सामना करते थे, चाहे अंग्रेजों द्वारा कितना भी उकसाने का प्रयास किया जाए, वे कभी भी हिंसा से उसका जवाब देने के पक्ष में नहीं रहे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1922 के असहयोग आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है, जिसे उन्होंने गोरखपुर के चौरी चौरा हिंसक में हो जाने पर एक झटके में स्थगित करने का निर्णय कर लिया था। उस समय अंग्रेजी सत्ता बौखला गई थी, लेकिन गांधी जी को आंदोलन रोकना मंजूर था, हिंसा कदापि नहीं। हालांकि उनके इस कदम से कांग्रेस के तमाम दूसरे नेता सहमत नहीं थे।
लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। उनका मानना था कि यदि एक बार उन्होंने इसकी सहमति दे दी तो फिर इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। महात्मा गांधी की एक और बड़ी विशेषता सत्यनिष्ठ होना था। वे कभी सत्य से पीछे नहीं हटते थे, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। आत्म प्रशंसा से दूरी। गांधी जी जिस बात की दूसरों से अपेक्षा करते थे उसका अपने जीवन में भी पूरी तरह से पालन करते थे। खुद भी आत्म प्रशंसा से दूर रहते थे और लोगों से भी यही अपेक्षा करते थे कि वे भी इससे दूरी बनाए रखें। उनका मानना था कि आत्म प्रशंसा से इंसान घमंड का शिकार हो सकता है और घमंड आ जाने पर व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक सकता है। इसीलिए इससे भरकस बचना चाहिए। इसके बजाय व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसे पूरी निष्ठा से अंजाम देना चाहिए।